अच्छा जी, अभी जो चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है और किस तरीके से की जाती है पाइटॉर्च के अंदर। बड़ा ही आसान तरीका है, बहुत आसान है। और इसमें एक छोटी सी एक ट्रिक मैं ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए, जो आपको मैं दिखाता भी और कोड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोड। यहाँ पे इसको आप गौर से देखें। मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ। बाइनरी क्लासिफिकेशन के स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा। स्टेप्स आपने समझ लिए तो एवरीथिंग इज फाइन। ऑब्वियसली चैट जीपीटी और बाकी जगहों से भी आपको मिल जाएगा कि पाइटॉर्च को यूज करते हुए बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। और इस वक्त दुनिया में मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा काम जो है वो बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन का ही हो रहा है। रीजन क्या है? हाँ या ना, मतलब कोई बंदा क्रिमिनल है या नहीं। सबसे बड़ा टास्क जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लेवल पे हो रहा है कि ये यूएस सिटीजन है या नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन है या नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है कि कहाँ का सिटीजन है, दैट्स अनदर स्टोरी। तो हाँ या ना सबसे पहला डिसीजन होता है किसी भी मशीन लर्निंग के टास्क का, यानी कि बाइनरी आउटपुट का। इस वजह से बाइनरी को देखते हैं कि किस तरीके से होती है। ऑब्वियसली यही मॉडल है जो बड़े प्रोडक्शन लेवल पे भी यूज होते हैं। प्रोडक्शन लेवल पे कोई नई चीज नहीं आ जाती। दिस इज जस्ट द डेटा इज डिफरेंट, लेकिन मॉडल यही यूज होते हैं। पांडास की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट करते हैं, टॉर्च को करते हैं इंपोर्ट, और टॉर्च से एनएन को एज एनएन भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूरल नेटवर्क। अगर आप वैसे ही एनएन टॉर्च डॉट एनएन भी लिखें वो भी फाइन है, लेकिन एनएन जो है जरा सादा आसान अल्फाज के अंदर आगे आ जाता है। फिर हम यहाँ पे ऑप्टिमाइजर करते हैं। फिर मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए एसके लर्न कर ली, विच इज वेरी इजी। यू नो दैट कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के थ्रू इजी बीजी हो जाता है, मतलब एक्स वाई में डेटा आपका 20% 80% के रेशियो में हो जाएगा। मैंने फिर लेबल कोडर और स्टैंडर्ड स्केलर किया। ये मैंने इस वजह से आपको ये चीजें दिखा रहा हूं क्योंकि आप कभी भी एक ही लाइब्रेरी को सर पे सवार ना करें। आप हमेशा मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करके मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करें। उसका फायदा क्या होता है? आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर, विच इज वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर बिल्डिंग सम काइंड ऑफ मॉडल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने अपना डेटा जो है उसे डाउनलोड किया एसएनएस से, टाइटैनिक का डेटा, एंड यहीं पे हमने ड्रॉप एनए कर दिया। वो जो बच्चों वाले खेल थे ना, स्टार्ट में हम करते थे, देखो कि मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं है, कितनी हैं, क्यों हैं। शॉर्टकट वे क्या होता है? आप डायरेक्टली इसको ड्रॉप एनए कर दें, बिकॉज इट डजंट वर्क ऑन द एनए वैल्यूज, यानी कि नल वैल्यूज। ठीक है, अब हमने आगे करना है डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब पहले हम क्या करते थे, ये लो कोड की फॉर्म में मैंने लिखा है। हम पहले एक लेबल इनकोडर बनाते थे, एल इज इक्वल टू लेबल इनकोडर, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एल इज इक्वल टू लेबल इनकोडर। ऐसे हम करते थे। फिर उसको हम लगाते थे जी डेटा के ऊपर डी एफ सेक्स, फिर आगे लेबल इनकोडर, फिर ट्रांसफर, समथिंग लाइक दैट। उसको भी सिंपल एक लाइन में ले जाएं, डी एफ सेक्स, यहाँ पे लेबल इनकोडर लगाएं, फिर ट्रांसफॉर्म लगाएं और उसके ऊपर लगा दें। इससे हुआ क्या है, 0 और 1 के अंदर आपकी इनकोडिंग होगी है। ठीक है, क्लासेस की या बाकी चीजों की 0 1 के अंदर आपकी कोडिंग होगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये बेसिकली हमने न्यूमेरिक के अंदर इसे लेके, फिर हमने फीचर और टारगेट, यानी कि फीचर और लेबल्स डिजाइन किए हैं। वही चीजें सारी। सर्वाइव्ड हमारा लेबल है, विच इज या तो बंदा जिंदा है या नहीं जिंदा। ठीक है, 0 मतलब नहीं जिंदा, 1 मतलब जिंदा है, सिंपली सर्वाइव्ड आ गया। तो एक्स की वैल्यू सेक्स, एज, क्लास, फेयर एंड अलोन, इसकी बेस पे हम टारगेट वैल्यू देख रहे हैं। स्केलिंग हमने की, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड स्केलर हम लगाएंगे ताकि हमारा एक रेंज के अंदर पूरे का पूरा डेटा आ जाए फॉर एज एंड फेयर। और आपको पता है स्टार्ट के अंदर एज और फेयर बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे। बहुत ही बेसिक की क्लासेस की जो हमारी पोजीशन थी, हमने देखा था स्टार्ट के अंदर कि ये बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे। इसको करने के बाद हमने क्या किया, टेंसर के अंदर कन्वर्ट किया। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में बारहा आ रहा होगा जब से मैंने पाइटॉर्च स्टार्ट की है कि टेंसर क्या है भाई, क्यों है टेंसर? ये बेसिकली एक डेटा ऑब्जेक्ट है विच इज यूज्ड बाय पाइटॉर्च। किस लिए? कंप्यूटेशनली इसको बहुत स्पीड अप करने के लिए ऑन जीपीयू लेवल। ये सेम डेटा सेट ही है लेकिन टेंसर्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जैसे आपका डेटा पांडास डेटा फ्रेम में स्टोर हो रहा था, जैसे अगर आप नमपाई यूज करते हैं तो वहां पे अरे की फॉर्म में यूज हो रहा था। तो पाइटॉर्च के अंदर इसकी अपनी जो खसूसियत है, इसको टेंसर की फॉर्म में डेटा देंगे, वो इसको कन्वर्ट करके आगे स्पीड अप कर देगा प्रोसीजर को, अगर आपके पास जीपीयू है बेसिकली। तो पाइटॉर्च जब आपने यूज करनी, यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेटा सेट इनटू टेंसर। बाकी टेंसर्स की आप डेफिनेशंस देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर वे। अब आगे चलते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने किया यहाँ पे, वही 80-20 और 42 लिख दिया। आपको मैंने बड़ी देर पहले भी बताया था, 42 का मतलब है कोई भी एक कांस्टेंट नंबर रख लें आप, और उसका मतलब यह है कि जब भी कोई 42 रखेगा तो वही सारी चेंजेस आएंगी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर फंक्शंस हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं हम?
बेसिकली ये भी एक तरीका है आपके पूरे नेटवर्क को डिजाइन करने का। ये है वो ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वी कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ कोडिंग टू बिल्ड अ काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क। अब इसमें क्या है, आपको साफ पता है कि यहां से आपकी लेयर स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अंदर कौन सी लेयर है, लीनियर लीनियर लीनियर, तीन यहाँ पे आ गई। फिर हमने फॉरवर्ड यहाँ पे रखी हुई है जिसके अंदर रेल्यू रेल्यू और सिग्मॉइड यूज किया है। अगर आप गौर करें यहाँ पे, अगर एक एक लेयर भी यूज करें तो स्टिल हमारा जो फंक्शन है वो बन रहा है। अगर तीन तीन भी यूज करते हैं तब भी बन रहा है। सो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनसाइड द कोड। और मैं इसको इस वजह से ज्यादा, मैं क्या बल्कि काफी कोडिंग वाले लोग जो हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, वो इसकी तरफ तवज्जो कम देते हैं। रीजन क्या है, एडवांस लेवल पे बंदे को खुद आ जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर सारे क्लास के अंदर उन्होंने बेसिकली फंक्शन रख दिए। इट्स अप टू यू, आपने ये सीखना ठीक है, वरना भाई आप सिंगल लाइन में बना लो जो पहले हमने किया था, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें भी। बट यू कैन ऑल्सो यूज द पावर ऑफ कंप्रेसिंग एवरीथिंग इनटू क्लासेस। इसका फायदा क्या है, आपने अब सिर्फ नेट यूज करना है, तो मशीन लर्निंग मॉडल लग जाना है सिर्फ नेट यूज करने से, सिंपली, ठीक है। एंड जारी बात है, ये एक पूरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और खास तौर पे ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप इसमें जाएंगे तो बिकॉज मेरा एक दिन का इरादा ये भी है कि आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना भी सिखाया जाए, कम से कम एक ग्लिम्स दिया जाए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको अगर कोडिंग आती है, आपको पता ही नहीं है आपके हाथ में कौन सी बंदूक आ गई है। मिसाल समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बंदूक से मुराद, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कोई नेगेटिव ना ले ले यहाँ से, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ में कोडिंग है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से चैट जीपीटी हाथ में आ गया। सो द पावर ऑफ चैट जीपीटी या पावर ऑफ जीपीटी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल या लॉन्ग चेन मॉडल, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इफ यू यूटिलाइज द पावर ऑफ दोस थिंग, यू कैन बिल्ड योर ओन सॉफ्टवेयर बाय स्टेइंग एट होम। मैं आपको आज की मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने क्लाउड को एम ही मैंने टेस्ट किया, और यकीन माने इतना आसान। उसामा भाई आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी कि वेब ऐप बनाए फलां जगह से वीडियोस डाउनलोड करने की, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे स्ट्राइक भेजी हुई है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उन्होंने, मतलब समझ रहे हैं आप। तो क्या हुआ, मैंने आज उसका बैठे बैठे एम मैंने कहा सॉफ्टवेयर बनाओ। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया ऐप मैकबुक के लिए, कितने मिनट में बना होगा, मैक्सिमम 15 मिनट। ये है पावर, और लोग उसको सेल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्लास्क भी छोड़ दें, टिंकर एक ऐसी चीज है पाइथन के सारे कोड को GUI में कन्वर्ट करती है। मैं आपको उसका हिंट देता हूँ आज। और सॉफ्टवेयर हम डिफरेंट बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे मैं अब थोड़ा सा रुका हूँ, वरना मैं आपको वही दिखा दूंगा एंड देन वी विल सी। खैर, तो ये आपकी क्लास है, बाय द वे टू द टॉपिक। ये क्लास आपके सामने आ गई, एंड नाउ यू सी कि आपका पूरे का पूरा नेटवर्क की स्ट्रक्चर इसके अंदर है। वो जो हम ड्रॉ करते थे ना, इनिशियल लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, all of those things are here, and this is the beauty of PyTorch. You can convert that into classes. आप TensorFlow भी कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर आप ये कहें कि TensorFlow नहीं होता, वो भी हो जाएगा। खैर, यहाँ पे मैंने मॉडल इज इक्वल टू क्या किया, आप नेट, दैट्स इट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्लास। वो जो पीछे हमने क्लास बनाई है वो पूरे का पूरा मॉडल ही है। अगर आप गौर करें तो ये सारे का सारा मॉडल है, और इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क का पूरे का पूरा मॉड्यूल रखा गया कि ये सारी चीजें इसके अंदर है। बाय द वे, खैर, इसको अगर छोड़ें, सिंपली ये हमारी नेट क्लास आ गई। यहाँ पे क्राइटेरियन विच इज अ लॉस, हमने यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज किया है। आप जरा गौर करेंगे, वही टर्म्स नहीं है जो टेंसरफ्लो में हम यूज करते हैं, क्रॉस एंट्रोपी, फ्ला एंट्रोपी, ये एंट्रोपी, वो एंट्रोपी, ऑप्टिमाइजर्स। यू कैन यूटिलाइज द सेम थिंग हियर। ये राजी आपका एडम फेवरेट ऑप्टिमाइजर जो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये है जनाब वो एटम। तो आप एटम नहीं, एडम, तो आप इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये लर्निंग रेट था जो मैं आपको कह रहा था ना, LR देखें क्या है, ये लर्निंग रेट है, किस रेट पे उसने लर्न करना है। बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं कि बड़ियां बड़ियां छाला मार के लर्न करना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, छोटे छोटे स्टेप होंगे तो जूम इन करके लर्न कर रहा होगा मिस्टेक्स को। लर्निंग रेट अगर आप बड़ा रख देंगे तो इट विल बी हार्डर टू लर्न। सो यूजुअली 0.01 का लर्निंग रेट लोग रखते हैं। अच्छा, फिर ये मॉडल के पैरामीटर्स को ट्यून करेगा ये ऑप्टिमाइज करके। समझ रहे हैं बात को, मॉडल डॉट पैरामीटर्स, ये जो मॉडल है इसके अंदर पैरामीटर्स को, यानी कि इनपुट के वेट्स एंड बाइसेस, याद करें वो स्ट्रक्चर अपने माइंड में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड देन यू पुट द काइंड ऑफ लूप के फॉर इपॉक्स इन रेंज ऑफ 100 इपॉक्स चलाने हैं, ऑप्टिमाइजर 0 ग्रेडियंट्स के अंदर ले जाना है,
एंड देन यू हैव टू आउटपुट ऑन दिस मॉडल, यानी कि एक्स ट्रेन के ऊपर आपने ट्रेन करना है। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास का मतलब, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं आप, कभी होया कि अपने वाल गोल कर ले बंदा, नहीं ना होता। आप क्या करते हैं, किक मारते हैं, फॉरवर्ड लेके जाते हैं दूसरे की तरफ, गोल हुआ नहीं हुआ उसकी बेस पे ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आप स्पेन की टीम को आपको अगर स्पेन की टीम का पता है, वो यूजुअली क्या करते हैं, अगले के गोल के पास से भी वापस पास ले आते हैं अक्सर औकात, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करके फॉर द टैक्टिक्स, और ज्यादातर इसी वजह से बॉल उनके पास रहता है 80 या 70% ऑफ द टाइम इन द गेम। सो ये वो चीजें हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। बेसिकली ये लॉस और ऑप्टिमाइजर और ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन हो जाती है, फिर ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि यहां से गया फॉरवर्ड, यहां से आपका लॉस वगैरह कलेक्ट हुआ, यहां से लॉस बैकवर्ड आया, इसने ऑप्टिमाइजर से बातचीत की, ऑप्टिमाइजर कहता है अच्छा मैं उसको देखता हूँ जाके, मैं मारता हूँ उसे, ठीक है इसने तुम्हें क्यों कुछ कहा। सो देन इट स्टेप्स गोस ऑन। तो फॉर लूप का मतलब यह है कि एक दफा गया नहीं समझ आई, दूसरी दफा नहीं समझ आई, तीसरी दफा, एंड देन फॉर 100 टाइम्स इट विल बी देयर। आफ्टर दैट यू एवेलुएट द मॉडल। जारी बात है मॉडल ट्रेन किया तो क्या ट्रेन किया अगर एवेलुएट ना किया, एंड नाउ यू विल सी द पावर ऑफ एवेल्युएशन हियर। मॉडल, ये मॉडल क्या है जी हमारा, अब मॉडल के अंदर ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं, ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं एट दिस स्टेज। नाउ यू कैन इसको एवेल्युएशन मोड में ले जाते हैं आप, डॉट इवैल करके ये एवेल्युएशन मोड में चला जाता है। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप नो ग्रेडियंट के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, एक्स टेस्ट पे लगाएंगे, एक्स टेस्ट की जो वैल्यूज आएंगे उनको आप कहेंगे प्रेडिक्शंस, और उनको आप एक्यूरेसी के अंदर टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक्स टेस्ट की वैल्यू की जो प्रेडिक्शन है ओरिजिनल वाई टेस्ट के इक्वल है या नहीं। तो बेसिकली आप उसको यहाँ पे एक्यूरेसी को कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आप एक्यूरेसी की डॉट आइटम करके उसको प्रेडिक्ट करके प्रिंट कर देते हैं। एंड देन इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट सम एग्जांपल्स यू सिंपली पुट दैट लाइक दिस कि एक्स टेस्ट की लास्ट 10 वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर दो, या आप अपनी तरफ से भी एक्स की सारे का सारा डेटा फ्रेम यहाँ पे देते हैं, एंड देन एट द एंड यू विल हैव प्रेडिक्शंस एंड एक्चुअल वैल्यूज। तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये है, प्रेडिक्शन अगर उसके आसपास है इट्स फाइन, अदरवाइज द प्रेडिक्शन इज नॉट गुड। मेरे पास एक्यूरेसी आई है 0.67, कितनी आई है 0.67, मैं इसको रन करता हूँ 64, 62, 67, 672, ये चेंज हो जा रही है। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं इसको 100,000 करके देखता हूँ, नाउ इट्स 83। अब चेक करें, समझ आ रही बात की। तो आप ईपॉक्स पे, अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने यहां पे लिखा है 1000, तो ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमने बताया कि रेंज जो ईपॉक्स की इतनी है, उसके अंदर आप चेक करो जब ग्रेडियंट बिल्कुल 0 पे आ जाए, यानी कि वो इससे आगे हिल ना सके, जो एक्यूरेसी जितनी होनी थी हो गई है। वो याद है वो बात जो हम कॉल बैक फंक्शन बनाते थे कि यार एक जगह पे आके रुक जाए, ये वो चीज हो रही। मैं जितना मर्जी लिखता जाऊं इट विल चेक आउट सम ऑफ द वैल्यूज एट द एंड एंड देन प्रेडिक्ट। सो ये आपके पास सिंपली जनाब आपकी प्रेडिक्शन आ जाती है और आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन, और ये 0 और 1 के अंदर आपकी वैल्यूज आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा है, विच यू कैन एक्चुअली कन्वर्ट बैक इनटू सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड के अंदर। सो दिस इज हाउ यू प्रेडिक्ट द डेटा यूजिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी।